अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंप्लीफाई इनटू डिवाइड फॉर्म। लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने यही काम किया था कि सिंप्लीफाई किया है, ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब लाइक एलसीएम वाला चक्कर था। अब यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास एलसीएम यही आ जाएगा। ये आप सबको पता है। ये सब जो है वो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया जो कि होगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि एलसीएम इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर और इसको इधर, तो इधर कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और इधर भी 1 है। अगर ये वैल्यू पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाएं। अच्छा, इधर भी एलसीएम तो मेरा 2y आ गया क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2y, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2y आ जाएगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन के साथ है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली क्या बचा? 4y स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा? 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं एक काम करूं कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, जब मैं डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो जो ये वाली पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यानी कि 2y ऊपर चला जाएगा, 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आप सबको यहाँ तक पता है। ठीक है, अच्छा ऊपर देखें ये क्या हो गया भाई? ये हो गया 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई हो सकता है अब ये, और y 3 है तो y क्यूब हो गया। डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक और काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि इसको अगर मैं ये लिख दूं 2y का होल स्क्वायर और ये x का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में क्लोज, और यहाँ पर क्या है? 2y माइनस एक्स। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, इस पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो कि है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, जब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स, और इधर 2y माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये करने का मकसद सिर्फ ये था कि 2y माइनस एक्स की क्या हो गई? दो वैल्यूज हो गई, बेस सेम है तो दोनों के पास पावर 1 1 है, मैंने ऐड कर दी 2 हो गई, और ये हो गया 2y प्लस एक्स। इससे ज्यादा मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। तो ये हो गया मेरे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 में डॉट है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम ना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर में कुछ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं कर सकते। 3y माइनस 2x, इसको भी एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये डॉट हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ। इधर मैं एक काम करूँ, अगर इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूँ, इसको 2 टू द 4 और x, यानी इसको मैंने होल स्क्वायर में बंद कर दिया। ये 3y के होल स्क्वायर में बंद कर सकती हूँ क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, 2 टू द 4 और x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे कॉमन है y मैंने कॉमन ले लिया, तो पहली वाली वैल्यू में x बच गया, दूसरी में क्या बच गया? 3 बच गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी होपफुली। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इस पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। जहाँ भी आप लोग फॉर्मूला लगाएगा वो मेंशन जरूर करिएगा, ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाती हूँ ताकि पता चले कौन सा फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा? खाली y बचा और 3y माइनस 2x बचा, 3y माइनस 2x। अच्छा, ऊपर वैल्यू तो है लेकिन 3y माइनस में और 2x प्लस में, तो मैं अगर एक काम करूं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो 3y प्लस में हो जाएगा और 2x माइनस में हो जाएगा। सिर्फ इस वाली ब्रैकेट से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया तो 2, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, वो साइन चेंज हो जाएंगे, जाहिर है। जब साइन चेंज होंगे 2 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस, तो 3y
प्लस का हो गया, 2y माइनस का। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को उसकी जगह पे रहने दें, माइनस का साइन लगा दें और 3y के साथ प्लस का साइन लगा दें। एक ही बात है, मैंने सिर्फ अपनी और आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि जब आप कैंसिल आउट करें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये कर दिया। अच्छा, अब ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, तो मेरे पास खाली क्या बचा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3y और डिनोमिनेटर में y। इससे ज़्यादा मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। तो ये हो गया मेरे सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें क्या करना है भाई, इस पे तो हम सबसे पहले ले सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, इसको अगर मैं इस पे भी फॉर्मूला लग सकता है। इस पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये देख लें आप लोग, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी इसमें a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। जब मैं इसको खोलूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉरी, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, उधर मेरे पास क्या है, x प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1। यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास x प्लस 1 x प्लस 1 दो है। अगर मैं इसका ऐसे स्क्वायर कर लूँ तो डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 और इसका स्क्वायर है, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी मेरे पास खाली क्या बचा, 1। तो बस ये बहुत ही सिंपल था। ये मेरा क्या है, सोल्यूशन है पार्ट 3। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमें क्या करना है भाई, इधर तो कुछ मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, मैं यहाँ लिख कर इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ। 4 और 12 की बात कर रही हूँ। ठीक है, पहले सारा ये अच्छा, ये डिवाइड का साइन है। मैंने आपको पहले ही बताया, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 4, 4 3 12, ये आ गया 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे y प्लस 1, यहाँ पे खाली y प्लस 3, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 8, और ये y प्लस 1। अब कोई और सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। तो ये 8 से 8 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और 3 1 3 और 3 3 9 हो रहा है। ये भी कर दिया भाई। यहाँ पे खाली बचा y प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे बचा y प्लस 1, डिनोमिनेटर में y प्लस 3, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में y प्लस 1। ये y प्लस 1 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये y प्लस 3 कैंसिल हो गया। खाली क्या बचा, न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 3। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 5 पे। इसमें भी सबसे पहले मैं a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाऊंगी, q है और ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, q माइनस 5 और q प्लस 5। डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है कि q कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ q बच गया और यहाँ पे खाली 3 बच गया। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ डिवाइड का साइन है, इसमें से q कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया q प्लस 5, और इधर फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा। ये 3 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा q माइनस 3 और q प्लस 3। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इधर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। उधर हम कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि डिवाइड का साइन है। पहले डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर हम कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे। हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, q माइनस 3 कैंसिल, q प्लस 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या बचा भाई, q माइनस 5 बचा और q प्लस 3 बचा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा q स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है, 5th पार्ट का सोल्यूशन।
अब हम आते हैं अपने पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में इधर 4 है। अच्छा, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूले में तो बन नहीं कर सकते क्योंकि 5 है। 5 किसी चीज़ का होल स्क्वायर होता है। मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं कि इधर तो 1 है, इसको तो छोड़ दें। जो ये वाली वैल्यू होती है उसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जब उसको हम मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल वाली वैल्यू आए। अब ये 5 ऐसा है कि तो ब्रेक हो ही नहीं सकता। तो इसको मैं अगर फैक्टर बना लूँ 5 और 1, 5 1 जा 5 ही हो जाएगा और 5 में से 1 माइनस करूंगी तो 4 आ जाएगा। और क्योंकि 5 में से 1 माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें 2 साइन यूज करने, एक माइनस का और एक प्लस का। अब आपको डिसाइड करना है कि 5 के साथ कौन सा साइन लगेगा और 1 के साथ कौन सा साइन लगेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस से माइनस करते हैं तो हमेशा बड़े नंबर का साइन साथ प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे 4 के साथ माइनस है तो बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 5 है। जब मैं 5 के साथ माइनस लगाऊंगी तो ही 4 के साथ माइनस आ सकता है। और Z1 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने खाली Z लिख दिया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फैक्टराइजेशन में कोई कंफ्यूजन है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेक वाले मेथड पे ना एक अलग से पूरा लेक्चर जो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, फिलहाल ये देखें। अच्छा, इसको मैं डिवाइड के साइन को पहले ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो ऊपर 4 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है भाई, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, Z कॉमन लेते हैं, यहाँ Z बचा और यहाँ पे 5 बचा। अच्छा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये जो इसका साइन होता है वो साइन लगा दिया और 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर Z-5 ही बचा। ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने फैक्टराइजेशन गलत की है। सेम है इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, Z² - 1, डिनोमिनेटर में 2, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 4 है और यहाँ पे ये दोनों क्योंकि सेम ब्रैकेट हैं तो ये मैंने कॉमन ले लिए। तो इधर खाली क्या बचा, Z, और दूसरी वैल्यू में खाली क्या बचा, 1। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और काम कर सकती हूँ, A² - B² का फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो कि होता है A - B और A + B, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है और Z के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैंने इसको यहाँ पे A² - B² का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये Z+1 ये Z+1 से कैंसिल हो गया। मेरे पास न्यूमिनेटर में ये 2 भी है, सॉरी, न्यूमिनेटर में मेरे पास 4 2 8 और Z-1 बचा। डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा Z-5। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 पार्ट का। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1/t। जब t की वैल्यू, ये t की वैल्यू मुझे गिवन है वो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख सकती हूँ, लेकिन 1/t की नहीं गिवन। तो ऐसा करते हैं, हम पहले 1/t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/t की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 1/t ये 1 है, बाय का मतलब डिवाइड का साइन है, डिवाइड, और t की वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है वो मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी। मैं डिवाइड की जगह इसको नीचे भी लिख सकती थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता तो इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये x + y हो जाएगा ऊपर और नीचे x - y। तो ऊपर क्या हो गया, x + y हो गया और डिनोमिनेटर में x - y हो गया। तो ये मेरी क्या हो गई, 1/t की वैल्यू, सिंपल। अब हम आते हैं t + 1/t पे, जिसकी हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू हमें पता है x - y, x + y, और प्लस का साइन है। 1/t की भी मैंने निकाली, x + y, x - y, प्लस का साइन है। तो हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में x + y और x - y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो x - y इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी x - y था और ये भी x - y है। प्लस का साइन, इधर x + y ऑलरेडी था और क्रॉस होता है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ, पावर्स बेस सेम पावर z, और यहाँ पे a + b a - b, तो A² - b² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जो फॉर्मूला मैंने लगाया वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, A² - b² बराबर है a - b a + b। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होगा, मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ, a + b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक माइनस वाला भी है जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर माइनस वाला लगेगा, सॉरी ए नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे 2x स्क्वायर हैं तो 2x स्क्वायर लिख दिया, 2y स्क्वायर हैं तो 2y स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और काम कर सकती हूँ, 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, यहाँ पे खाली बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, और इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा और कुछ मजीद सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये क्या है, मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं अपने पार्ट 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ पे हमें जो है वो ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, वो हमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट होगी तो एक्स की वैल्यू क्या है -4, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट होगी तो क्या है 9। डिनोमिनेटर में आ जाए, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट होगी तो -4 का स्क्वायर, उसके साथ वाई है, वाई की जगह आ गया 9 और ये 6 है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये माइनस प्लस माइनस होता है और साइन प्लस का आएगा और 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक प्लस माइनस वाला सीन है इसके अंदर। ठीक है, 3 हो गया। यहाँ माइनस 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 का स्क्वायर तो प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा आप सबको पता है कि 9 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर से 9 बाहर आता है, मतलब 2 3 हो जाएंगे और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 1 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ये इधर क्या हो गया भाई, 5 5 से 25, ये 3 3 से 9 और ये 16 मल्टीप्लाई होगा और ये 6 ऊपर तो हो गया 25, फिर ये 19 6 आ गया 144 प्लस 6, ये 25 144 और 6 क्या होता है भाई 150 होता है। अच्छा ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल आउट कर दें, 5 5 से 25, 5 3 जा 15 और ये 0 एज इट इज आ गया, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो ये मेरा आंसर क्या हो गया 1/6। सिंपल। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी वही वैल्यूज पुट करें और उसको सॉल्व करें। तो ए की वैल्यू मुझे गिवन है 3, बी की गिवन है 2, उसके ऊपर स्क्वायर है, और सी की गिवन है 1 और उसके ऊपर क्या है क्यूब है। ठीक है, 3 ए क्या है 3 का स्क्वायर, बी क्या है 2 और ये क्या है 1। सही है। अच्छा सबसे पहले स्क्वायर वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, 1 को ना भी लिखें तो कोई फ़ायदा कोई मसला नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आप लोग एकदम से परेशान ना हो। ठीक है, और ये सारा ब्रैकेट में लिखने का मकसद क्या है, ये सब आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये हो गया 42 और ये 4 3 जा 12 और 1 फिर मैंने मल्टीप्लाई करके हटा दिया, ये हो गया 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 3 जा क्या होता है भाई 54 होता है और उसके साथ 1 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 12 को जब मैं अच्छा अब हमने 42 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 504 और डिनोमिनेटर में 54 और 1 ऐड किया तो ये आ गया 55। ठीक है, अब ये देखें इसमें क्या ऊपर वाले में हमारे पास क्या था, नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा था तो हमने उधर ही छोड़ दिया था फ्रैक्शन में। यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, तो उसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। डिवाइड करते हैं तो आप सबको पता है ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर आती है और ये 55 क्या आ गया बाहर आ गया। अच्छा 55 के टेबल में चेक करें 504 या उससे कम नंबर, कम से कम नंबर जो है वो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि 55 9 हमारे पास होता है 9 हमारे पास होता है 495। ठीक है, और ये माइनस होता है, माइनस किया तो 495 में ये अगर ये 4 से ही करें तो अंदर आ गया 14 में से 5 गया 9। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं भाई, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये ऊपर वाला ये मिडिल है और ये नीचे वाला नंबर है, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो मिडिल में लिखते हैं, मिडिल वाला नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया,
ऊपर वाला जो होता है मिडिल में लिखते हैं, तो मिडिल यहाँ है, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, जो डिनोमिनेटर वाला है वो न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो मिडिल वाला है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। और अगर हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 55 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें 9 ऐड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा। 55 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब इसमें 9 ऐड करूँगी तो मेरे पास 50 आएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा वहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। आते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमारे पास x क्या है, 2 है, y है -4, तो मैं -4 को ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ। उसके ऊपर क्यूब है, फिर z है मेरे पास 3 और उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में x क्या है 2, y क्या है -4 और z क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाओ तो 2 प्लस माइनस तो माइनस होता है, उसके ऊपर क्या है क्यूब है, और ये 3 3 9, ये 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और ये 3 3 9। ठीक है, इसको माइनस कर लो तो ये हो गया -2 का क्यूब -9। 16 4 होता है 64 प्लस 9। ये तो माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस का साइन बाहर आएगा, ये आप सबको पता है। अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस ही आता है, और अगर माइनस के ऊपर इवन नंबर होता है पावर तो वो प्लस हो जाता है। 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और ये 9, और ये 64 में मैंने 9 ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 73। ठीक है, अच्छा 8, एक तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है और 9 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, जब मैं 8 को 9 में ऐड करूँगी तो मेरे पास आ गया 17, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 73। न्यूमिनेटर मेरा छोटा है, ये मजीद मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ना ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भाई 3 है x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और ये क्या है y है, z क्या है मेरे पास 3 है माइनस का साइन, b क्या है मेरे पास 4 है, c क्या है भाई 1/3 है, x है मेरे पास 2 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3, 2 2 4। अच्छा, -1 से तो कुछ नहीं होगा, माइनस का साइन मैं यहाँ बाहर लगा देती हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, 3 से 3 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 4/3 और ये हो गया 3। ठीक है, अब आप सबको पता है अगर ऐसा कुछ गिवन है इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो ये 3 इससे मिडिल वाली दोनों टर्म में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर नीचे वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो -4 आ गया, और इधर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ पहले क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर -4 और 9, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब मैं एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा मेरे पास 9 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 जा, माइनस का साइन भी है, और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई। 9 4 जा क्या होता है 36, -4 डिवाइडेड बाई 9, तो 36 -4 तो -40 डिवाइडेड बाई 9। अब क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है तो मुझे फिर जो है वो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 40 अंदर 9 बाहर, 9 5 जा 45 होता है, लेकिन 5 तो 45 तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, और यानी जब मैंने इस 10 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब आपको मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन पार्ट में बताया था कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो मिडिल वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर वाली पहले तो माइनस का साइन है, फिर उसके साथ क्या है 4 है, और फिर मिडिल वाली कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और नीचे वाली ऊपर लिखते हैं। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। तो 9 6 4 से 36 में 4 40 तो -40/9। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया। अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में हमें a की जगह गिवन है 1, b की जगह गिवन है 3 का स्क्वायर माइनस c की जगह गिवन है -3। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको पहले ब्रैकेट में बंद करो। c है मेरे पास -3 प्लस d क्या है 2 है, उसके बाद a है मेरे पास 1, c है -3, d है 2 का स्क्वायर। अब दूसरे वाले ब्रैकेट पे आए तो इसमें a क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है 3, सॉरी इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस d क्या है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 ही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई का साइन माइनस प्लस माइनस होता है और 3 में से 2 गया तो 1 आया और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, जो कि है 3। ठीक है, ये तो 1 लिख दें आप। अच्छा 2 टू ज़ा क्या होता है भाई, 4 होता है, 4 लिख दिया मैंने। अच्छा ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आएगा और ये। ठीक है, 9 + 3 हो गया मेरे पास 12 और इधर -1 लिखे रहते हैं। अच्छा ये हो गया 1, ये होता है 4 3 12, साइन प्लस माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1 - 12 हो गया। 3 - 2 1, क्योंकि साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है तो 3 क्या है, बड़ा नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 12। इधर क्या हो गया -11 और ये 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है तो मेरे पास क्या आ गया -12 और -11। माइनस से माइनस तो कैंसिल आ गया, हो गया, ये आ गया 12 और 11। अब क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 1 × 11 तो ये मेरे पास 1 बच गया। अब इसको आपको पता है कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली मिड में साइन भी प्लस का है, मिड वाली ऊपर और वो डिनोमिनेटर में, मिड वाली डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे तो सही से भी लिख देते हैं इसको, ये थोड़ा सा स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो 11 1 × 11 और 1 8 के 12/11। तो ये मेरा हो गया पार्ट 5 का आंसर। साथ ही हमें एक्सरसाइज जो है इधर कंप्लीट हो गई है 3.1। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।